हेलो, मैं शिव प्रसाद चौबे, हंस स्टडी सेंटर, रांची, झारखंड। आज का ये वीडियो झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित है। जैसा कि आप सभी प्रतियोगी जानते हैं कि आगामी कुछ महीनों में झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 2017, 18 और 19 जो 7वीं, 8वीं, 9वीं के नाम से जानी जाती है परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। हंस स्टडी सेंटर द्वारा आगामी इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष रणनीति बनाई गई है और 100% सफलता का लक्ष्य रखा गया है। हमारी ये कोशिश रहेगी कि हमारे संस्थान के सभी छात्र छात्राएं इस प्रतियोगिता परीक्षा में सफल हों। इसके लिए हम बैच चला भी रहे हैं और आगामी महीने अगले महीने अगस्त के दूसरे सप्ताह से एक नया बैच फिर प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये वीडियो उसी बैच से संबंधित है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस रणनीति के अंतर्गत इस तैयारी को करवा रहे हैं। पूरे सिलेबस को हम लोगों ने अध्ययन करके और उसके बाद छठी यानी 2016 की सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा जो मुख्य परीक्षा आयोजित की गई, प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई, इसके प्रश्नों को देखने के पश्चात अपनी रणनीति का निर्धारण किया है। यहाँ मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि झारखंड लोक सेवा आयोग से संबंधित जो सिलेबस है उसके बारे में मेरा एक वीडियो इसी लिंक पर मौजूद है। अगर आप इस लिंक पर जाइएगा तो वीडियो आपको मिलेगा और आप उसके माध्यम से लाभ उठा सकते हैं। उस वीडियो में मैंने विस्तार से झारखंड सिविल सेवा के सिलेबस पर चर्चा की है। हम लोगों ने सिलेबस और प्रश्न दोनों को आधार बनाकर अपनी यह रणनीति बनाई है। आइए आपको मैं हम लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली रणनीति के संदर्भ में बताता हूँ। हमारी रणनीति के 3 आधार हैं। प्रथम आधार है अध्ययन सामग्री, दूसरा आधार है ऑनलाइन क्लासेस और तीसरा आधार है टेस्ट। अध्ययन सामग्री के संबंध में पहले मैं आपको बता दूं, पढ़ने के मामले में एक बहुत पुरानी बात मैं कहता रहा हूं। पिछले कई सालों से मैं सिविल सेवा के प्रतियोगियों को बिहार और झारखंड में मार्गदर्शन देता रहा हूं। तो मैं अक्सर कहता हूं कि क्या पढ़ना है से ज़्यादा ज़रूरी है ये जानिए कि क्या नहीं पढ़ना। अक्सर होता ये है कि जो नहीं पढ़ना होता है उसमें समय बहुत बर्बाद हो जाता है और प्रतियोगी समझ नहीं पाता कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। तो पहले ये तय करना ज़रूरी होता है कि क्या नहीं पढ़ना, और क्या नहीं पढ़ना है तभी तय होगा जब सिलेबस और क्वेश्चन का बढ़िया से अध्ययन कर लिया जाए। हम लोगों ने जो अध्ययन सामग्री बनाई है उसे इसी पर आधारित करके बनाया है। जैसा कि सिलेबस देखने से स्पष्ट होता है कि झारखंड लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में वस्तुनिष्ठ मल्टीपल चॉइस, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसके मुख्य परीक्षा में भी रहते हैं और ये खासियत है और सब कमीशन से जो इसको अलग कर देता है। तो हम लोगों ने भी पूरे सिलेबस को 2 खंडों में बांटा है। प्रथम वस्तुनिष्ठ खंड और दूसरा विषयनिष्ठ खंड, माने ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव
का मतलब हो गया प्रारंभिक परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2, और मुख्य परीक्षा के पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पेपर 3 जो मुख्य परीक्षा का है, जिसे सोशल साइंस नाम दिया गया है, समाज विज्ञान, जिसमें भारत का इतिहास और भूगोल है, उसमें 20 प्रश्न मुख्य परीक्षा में ऑब्जेक्टिव रहेंगे। और फर्स्ट पेपर जो है पीटी का, उसका ग्रुप ए और बी, एक इंडियन हिस्ट्री है ग्रुप ए और ग्रुप बी इंडियन ज्योग्राफी है, दोनों मिला के 25 क्वेश्चन है। तो हम लोगों ने जो अध्ययन सामग्री बनाई है उसमें प्रारंभिक परीक्षा के अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न को तो रखा ही है, साथ ही मुख्य परीक्षा के पूरे सिलेबस के आधार पर वस्तुनिष्ठ खंड को अलग कर दिया है, ताकि वस्तुनिष्ठ की तैयारी हमारे विद्यार्थियों की अच्छी हो जाए। वस्तुनिष्ठ तैयारी अच्छी होने का परिणाम यह होगा कि प्रारंभिक परीक्षा में उनकी सफलता निश्चित हो जाएगी। और प्रारंभिक परीक्षा पास करना तो सबसे पहला लड़के के स्टूडेंट का लक्ष्य होता है। तो हम लोगों का भी यही लक्ष्य है कि प्रारंभिक परीक्षा स्टूडेंट का एकदम निश्चित हो जाए, ताकि कोई हमारा स्टूडेंट पीटी में पास न करे, ऐसा न हो। और इसका दूसरा लाभ ये होगा कि मुख्य परीक्षा में जो 160 अंक है, और प्रश्न पत्र 3 समाज विज्ञान में 20 प्रश्न रहेंगे, 10 प्रश्न इतिहास, भारतीय इतिहास, 10 प्रश्न भारत का भूगोल खंड में मुख्य परीक्षा में। और प्रारंभिक परीक्षा में ग्रुप ए में एंसेंट इंडिया 5 क्वेश्चन, मेडिवियल 5 क्वेश्चन और मॉडर्न 5 क्वेश्चन। उसी तरह ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी में 10 क्वेश्चन है। और ज्योग्राफी के जो खंड हैं, जनरल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी, इस सभी खंड को रखे गए हैं। और हम लोगों ने भी अपने अध्ययन सामग्री में इसका पूरा ध्यान रखा है, ताकि मेंस के समय हमारे स्टूडेंट को ऑब्जेक्टिव परीक्षा के लिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए अलग से तैयारी न करनी पड़े, बल्कि प्रारंभिक परीक्षा अभी जो हम तैयारी कराएंगे उसमें प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा के 3, 4, 5, 6 नंबर प्रश्न पत्र की भी तैयारी करवा देंगे। तो हम जो अध्ययन सामग्री देने वाले हैं आपको, ये पूरी तरह खंड के अनुरूप बना हुआ है। इसे मैं थोड़ा विस्तार से आपको बताता हूँ। जैसे प्रारंभिक परीक्षा का ग्रुप ए जो है वो है भारतीय इतिहास का। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत तीनों मिला के 15 प्रश्न रहेंगे। और इसी तरह मुख्य परीक्षा में 4 ग्रुप रखे गए हैं। इतिहास खंड में पेपर 3 का जो पहला सेक्शन है उसमें 4 खंड रखे गए हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। तो ये तीनों के तीनों प्रारंभिक परीक्षा में भी हैं। तो वस्तुनिष्ठ खंड इस प्रारंभिक परीक्षा का और मुख्य परीक्षा का, ये दोनों की तैयारी हम एक साथ कराएंगे ऑब्जेक्टिव खंड के। इसी तरह ज्योग्राफी में है, ज्योग्राफी में 10 क्वेश्चन पीटी में है ग्रुप बी में। और पेपर 3 का सेक्शन 2 जो है ज्योग्राफी है, 100 अंक का, उसमें 20 अंक तो ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो 20% नंबर हो गया ऑब्जेक्टिव के पास। ऐसे 2 प्रश्न आपको लिखने हैं 40-40 नंबर का, या उसको तोड़ेगा तो फिर 20-20 का करे, लेकिन पिछले वर्ष 40 अंक के पूछे गए थे। तो ये ग्रुप ए और ग्रुप बी 25 क्वेश्चन आपका हो गया पीटी में। और मेंस में 10 और 10 20 क्वेश्चन। तो हम जो अभी तैयारी कराएंगे इतिहास और भूगोल की ऑब्जेक्टिव वाली, वो मुख्य परीक्षा के सिलेबस को भी, ऑब्जेक्टिव खंड को अभी हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा उधर का काम कम हमारे पर दबाव रहे मुख्य परीक्षा में। क्योंकि अभी परीक्षा में विलम्ब जरूर है, लेकिन जब ये गति पकड़ेगी परीक्षा, तो प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट के बाद मुख्य परीक्षा में कितना समय मिलेगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाएगा।
और जितना बड़ा सिलेबस है, अगर उस समय ऑब्जेक्टिव खंड को भी हम रेडी करने लगेंगे तो फिर हम बहुत प्रेशर में पड़ जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों दो नेचर के तैयारी है। प्रारंभिक ऑब्जेक्टिव तैयारी जहाँ तथ्यात्मक होती है, फैक्ट, और जो परफेक्ट होना चाहिए, वहीं मुख्य परीक्षा जो है, सब्जेक्टिव परीक्षा जो है, वो एक्सप्रेशन मांगती है और उसमें कंसेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बनस्पत फैक्ट के। फैक्ट गौन हो जाता है मुख्य परीक्षा में, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में या वस्तुनिष्ठ परीक्षा में तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो तथ्यात्मक तैयारी हम ग्रुप ए, ग्रुप बी, ये इतिहास हो गया आपका। अब ऐसे ही आइए ग्रुप सी। ग्रुप सी जो पेपर 1 का है पीटी का, उसमें 10 प्रश्न रहेंगे आपको पीटी में, और उसका पेपर 4 जो है, पेपर 4 में सेक्शन 1 संविधान, भारत का संविधान एंड पॉलिटी, और दूसरा में लोक प्रशासन और गुड गवर्नेंस। तो 10 प्रश्न भारत के संविधान से और पॉलिटी से रहेंगे आपको मुख्य परीक्षा में। तो अभी जो हम तैयारी कराएंगे वो 4 संविधान का जो ऑब्जेक्टिव तैयारी है, जो पेपर 4 ग्रुप सी जो है पीटी का, उसके 4 प्रश्न संविधान के और 10 प्रश्न मुख्य परीक्षा के। ये हम अभी तैयारी हम लोग कर लेंगे ताकि हम लोगों पर तथ्यात्मक दबाव संविधान का न रहे। ऐसा ही लोक प्रशासन में भी हम करने वाले हैं। लोक प्रशासन और गुड गवर्नेंस मिलाकर 4 क्वेश्चन दिया गया पीटी में, और मुख्य परीक्षा में 10 क्वेश्चन। तो 4 क्वेश्चन पीटी का और 10 क्वेश्चन मेंस का ऑब्जेक्टिव, इसकी तैयारी हम लोग अभी करेंगे। तो जो मटेरियल हम देंगे आपको उसमें ये दोनों रहेगा, और पीटी का भी और मेंस का भी, लेकिन ऑब्जेक्टिव हिस्सा रहेगा, क्योंकि हमारा पूरा फोकस अभी ऑब्जेक्टिव पर है। अभी हम सब्जेक्टिव पर हाथ नहीं डालेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे जो विद्यार्थी होंगे उनकी ऑब्जेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाए, ताकि मेंस में 160 अंक में जितना उनको आए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव परीक्षा है 160 में आप 150, 154, 156 ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह पीटी में, और जैसा कि पिछला जेपीएससी का क्वेश्चन था, क्वेश्चन बहुत टफ होता है जेपीएससी का। इवन यहाँ तक तो भी लोगों का मूल्यांकन है कि यूपीएससी के क्वेश्चन से फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन ज़्यादा टफ था। तो ऑब्जेक्टिविटी को, तो ये है आपका पेपर ग्रुप सी पीटी का। अब आइए ग्रुप डी पे। ग्रुप डी जो है वो है इकोनॉमिक्स पीटी का। उसमें 4 खंड है मेंस में, और पीटी में 3 खंड है। बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में 4 क्वेश्चन पीटी में है, और मेंस में उसी बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी 6 क्वेश्चन है। तो पीटी में जब 4 क्वेश्चन आपको हम तैयार यहाँ कराएंगे, तो 6 क्वेश्चन वहाँ का तैयार करा देंगे साथ में। तो इससे क्या होगा कि इकोनॉमिक्स का वो हिस्सा, ऑब्जेक्टिव वाला हिस्सा हो जाएगा कंप्लीट। ऐसे ही 4 क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ज्योग्राफी का जो सेकंड ग्रुप है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 4 क्वेश्चन उसका ऑब्जेक्टिव, 6 क्वेश्चन रहेगा उसमें पीटी में, मेंस में, इकोनॉमिक्स में। तो वो 6 ग्रुप बी का, और पीटी का 4, ये हम करा लेंगे। उसके बाद सी जो है वो है रिफॉर्म। तो 5वां पेपर जो मेंस का है उसका सी जो है रिफॉर्म है, तो उसका ऑब्जेक्टिव हिस्सा जो है उसको हम लोग यहीं पर कर लेने वाले हैं। तो अध्ययन सामग्री जो हम आपको देने वाले हैं वो ये सभी का, तो इकोनॉमिक्स है ग्रुप डी, पेपर 5 मेंस का। अब आइए पेपर 6 मेंस का। पेपर 6 जो है उसमें 5 सेगमेंट है, 5 टुकड़े बनाए गए हैं, 5 खंड में बांटा गया है। और ग्रुप ई जो पीटी का है वो 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पर, वो ग्रुप पेपर 6 का 5 ग्रुप जो है, ग्रुप ए, बी, सी, डी, ई, उसी से लेकर के ये बनाया गया है। तो हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव जो है, उसका ऑब्जेक्टिव और ग्रुप ई का ऑब्जेक्टिव, इसको हम लोग एक जगह कर लेने वाले हैं। और अब एक बच गया आपका करंट के बारे में। झारखंड में एक विशेष आपको ध्यान देने की बात है कि करंट का कोई रोल मुख्य परीक्षा में नहीं है। सिर्फ ग्रुप जी पीटी में जो है वो आपको करंट का 15 क्वेश्चन है। तो हम लोग भी उसी हिसाब से चलेंगे। करंट जो है, करंट का क्लास हमारे यहाँ फोर्टनाइटली होता है। अगर आवश्यकता हुई तो उसको वीकली भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे पिछले दिनों वीकली चला था, अभी फोर्टनाइटली चल रहा है।
तो सप्ताह में 2 दिन, एक सेकंड वीक में और एक फोर्थ वीक में, इससे कवर अप हो जाता है पूरे महीने का करंट। तो इस हिसाब से स्टडी मटेरियल हम लोगों ने पेपर 1 की बनाई है। अब है पेपर 2। पेपर 2 का मतलब पीटी का पेपर 2। पीटी का पेपर 2 जो है वो मुख्य रूप से झारखंड है, पूरी तरह से झारखंड पर आधारित है, लेकिन इसका हिस्सा मुख्य परीक्षा से जुड़ता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मुख्य परीक्षा का जो इतिहास खंड है, माने पेपर 3 का ग्रुप डी, वो झारखंड का इतिहास है। इसी तरह भूगोल का चौथा खंड जो है वो झारखंड का भूगोल है। उसी तरह इकोनॉमिक्स जो 5वां पेपर है मेंस का, उसका ग्रुप डी जो है वो झारखंड की इकोनॉमी है। अब ये तीनों सिलेबस को, मेंस वाले सिलेबस को अगर आप देखेंगे तो ये तीनों, और उसके बाद छठा पेपर जो है मेंस का वो एग्रीकल्चर साइंस है, वो झारखंड का एग्रीकल्चर है। वो एग्रीकल्चर साइंस झारखंड का है, आप देखिएगा सिलेबस को, वो झारखंड का एग्रीकल्चर साइंस है। तो झारखंड वाला पोर्शन जो है वो सबको अगर जोड़ देंगे आप, तो ये जितना है पीटी का सेकंड पेपर, ये सब आपको उसमें मिल जाएगा, सब। तो उसका हिस्सा और पेपर 2 माने झारखंड का ऑब्जेक्टिव हिस्सा जो पेपर 3 में ग्रुप डी में है, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में ग्रुप डी में है, और इकोनॉमिक्स वाले 5वें पेपर में ग्रुप डी में है, इकोनॉमी ऑफ झारखंड। तो ये हिस्सा जो है जब हम लोग सेकंड पेपर को करेंगे और फर्स्ट पेपर का पीटी का ग्रुप एफ जो है उसमें झारखंड का इतिहास, समाज, संस्कृति और विरासत है। तो ग्रुप एफ और ये सेकंड पेपर पीटी का, अब प्लस वो जो झारखंड का इतिहास, झारखंड का भूगोल और झारखंड की अर्थव्यवस्था है, उसको कवर अप हम लोग सेकंड पेपर जब करेंगे पीटी का, उस पूरे को कवर अप हम लोग यहीं कर लेंगे, क्योंकि वहीं से निकाल के ये बना है। इसको एक एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए। जैसे मुख्य परीक्षा के इकोनॉमिक्स खंड में चौथा ग्रुप जो है उसमें ट्राइबल लैंड एलाइनेशन है। ट्राइबल लैंड एलाइनेशन का मतलब आदिवासी भूमि हस्तांतरण होता है। तो आदिवासी भूमि हस्तांतरण जब होगा तो निश्चित रूप से छोटनागपुर काश्तकारी कानून 1869, 1908, संथाल परगना काश्तकारी कानून 1949, पूरक अधिनियम जो है वो, अब प्लस 2013 का LARR, लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, इसी के माध्यम से भूमि हस्तांतरण होता है। और ये CNT एक्ट और SPT एक्ट आपको सेकंड पेपर के ग्रुप एच में दिया हुआ 5-5 ऑब्जेक्टिव में 5-5-10 क्वेश्चन। तो जब आप यहाँ करते हैं तो वहाँ का ट्राइबल लैंड एलाइनेशन का ऑब्जेक्टिव हिस्सा कंप्लीट हो जाता है। तो जब हम लोग सेकंड पेपर की तैयारी करेंगे JPSC के पीटी की, तो JPSC के पीटी की तैयारी करने के समय हम लोग उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोगों की अध्ययन सामग्री जो है इसी आधार पर बनाई गई है। और हम लोगों ने खंड वाइज तो बनाया ही है, साथ ही प्रश्न वाइज बनाया है कि कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। और हम अपने सभी क्लास करने वाले छात्र छात्राओं को ये बता देते हैं कि ये क्वेश्चन है और यहाँ पर फोकस करना है। उससे क्या होता है कि प्रायोरिटी, क्योंकि क्या है कि रिवीजन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अच्छा रिवीजन अगर ना हो तो परीक्षा खराब होने की गारंटी हो जाती है। तो रिवीजन सबका तो किया नहीं जा सकता है। रिवीजन के लिए कुछ खास चीज़ को सेलेक्ट करके रिवीजन किया जाता है, तो सेलेक्टिव हो जाए ताकि स्टूडेंट को कम श्रम करना पड़े और अधिक उसको लाभ मिल पाए। तो मटेरियल हमारा पहला तैयारी का आधार है, जो हम लोगों ने पूरी तरह सिलेबस और अध्ययन और पिछले वर्ष का पूछा गया क्वेश्चन को ध्यान में रखकर बनाया है। ये है अध्ययन सामग्री। हम लोगों ने अपनी अध्ययन सामग्री को प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों को ध्यान में रखते हुए बनाया है, ताकि दोनों की वस्तुनिष्ठता एक जगह इकट्ठी रहे और आसानी हो जाए तैयारी में। तो ये अध्ययन सामग्री हमारी है जो हम आपको देंगे।
क्लास करने के समय जब भी क्लास होता है तो अध्ययन सामग्री पहले दे दी जाती है, ताकि आप उसका अध्ययन करके फिर हम लोग उस पर डिस्कशन कर सकें और कुछ बताया जा सके आपको। उसके बाद दूसरा अध्ययन सामग्री हमारे आप तैयारी कराने का पहला आधार है। दूसरा आधार हमारा है क्लास। क्लास जो होगा ये गूगल मीट के माध्यम से हमारा होगा, जो प्रत्येक दिन सप्ताह में 5 दिन चलेगा। हर बैच का क्लास सप्ताह में 5 दिन चलता है और उसके बाद संडे को टेस्ट होता है, ताकि स्टूडेंट को एक दिन पढ़ने के लिए मौका मिले। तो सप्ताह में 5 दिन चलेगा। अभी चूँकि परीक्षा में विलम्ब है, इसीलिए हम लोग बहुत धीरे धीरे और इत्मीनान से चलेंगे। वैसे भी कहा गया है कि स्लो एंड स्टडी विल विन द गेम, बहुत पुरानी कहावत है जो हम लोग बचपन में पढ़े हैं। हम लोग भी अपने कछुआ गति को जारी रखेंगे और तैयारी करते रहेंगे। और क्लास का समय सवेरे या शाम जैसा भी होगा वो स्टूडेंट पर डिपेंड करता है कि जो नए बैच में स्टूडेंट आते हैं वो क्या प्रेफर करते हैं। तो दूसरा आधार हमारा होगा टेस्ट, जो हम दूसरा आधार होगा क्लास, जो हम आपको लेने वाले हैं निरंतर। इसके बाद तीसरा है टेस्ट। टेस्ट जो है हम लोग जब आपका क्लास कुछ दिन हो जाएगा तो हम लोग वीकली टेस्ट पर आ जाएंगे। जैसे तो आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज मंडे है। इस संडे को जो हमारा टेस्ट होने वाला वो CNT-SPT का टेस्ट होने वाला, जो मई का बैच शुरू हुआ था उन लोगों का ये टेस्ट होगा। तो ऐसे ही जो नया बैच होगा उसका जब कुछ दिन क्लास हो जाएगा, 1 महीना क्लास के बाद टेस्ट शुरू हो जाता है, क्योंकि टेस्ट के लायक हम लोग दे पाते हैं। तो टेस्ट हम लोग का तीसरा आधार होगा। ऑनलाइन क्लास के बाद तीसरा आधार होगा टेस्ट। टेस्ट पहले विषयवार होगा, फिर उसके बाद आगे जाके पहले तो विषयवार होगा। विषयवार क्योंकि एक बार जान लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है तब तक आपकी ऑब्जेक्टिविटी नहीं बढ़ सकती जब तक कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बाजार में बहुत वाहियात तरह के प्रश्न हैं, बहुत माने उनके बनाने वाले लोग पता नहीं कौन है, लेकिन बहुत बदलते किस्म के क्वेश्चन है जिस पर समय खराब करने के सिवा कुछ नहीं होता। इसीलिए स्तरीय प्रश्न जो मिले, खासकर कमीशन के पूछे हुए प्रश्न जो है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो, कोई भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव जो है वो सिविल सर्विस की परीक्षा में दोहराया नहीं जाता। इसीलिए पुराने क्वेश्चन का अध्ययन कहो बहुत ज़्यादा लाभप्रद नहीं होगा आपको। तो ये हम लोग के क्लास का विवरण है, जो हम लोग क्लास निरंतर लेंगे। और ये क्लास चलेगा सप्ताह में 5 दिन, 1 घंटे का क्लास होगा प्रत्येक दिन। समय निर्धारण स्टूडेंट के साथ मिलजुल कर होता है हम लोग के यहाँ, जैसा सब लोग प्रेफर करेंगे। जैसे अभी का क्लास जो चल रहा है वो शाम को 7:30 साढ़े 8 बजे से चलता है। अब ये जो शुरू होगा हो सकता है शाम को 7 बजे से शुरू हो या सवेरे शुरू हो, जैसा कि जब भी जैसा शुरू होगा तो पता चलेगा कि क्या होता है। इसको हम लोग अगस्त में शुरू करने वाले हैं। सेकेंड वीक में हम लोग प्रारंभ करना इसको चाहेंगे, क्योंकि 4-5 महीने से कम समय लगता नहीं है, क्योंकि सिलेबस है बहुत बड़ा। 4-5 महीने से कम समय नहीं लगेगा। इसलिए परीक्षा संभावित, जैसा कि मैंने आपको बताया कि UPSC का 4 अक्टूबर की परीक्षा है। तो अभी तो कोरोना काल है, कोरोना काल का जो अभी जो है स्थिति आपको भी मालूम है। तो देखा जाए परीक्षा कब होती है, लेकिन हम लोग अपने गति से चलते रहेंगे। तो ये है टेस्ट, क्लास और टेस्ट, ये है ऑब्जेक्टिव का हिस्सा। ऑब्जेक्टिव तैयारी हम लोग इस तरह से करने वाले हैं और इससे PT डेफिनेट हो जाएगी। मेंस की परीक्षा की तैयारी, सब्जेक्ट मेंस की परीक्षा, अब आइए मेंस पर देखते हैं। मेंस की परीक्षा लिखने वाली परीक्षा, सब्जेक्टिव वाला। ऑब्जेक्टिव हिस्सा तो 160 अंक आप तैयार कर लेंगे और हम उम्मीद करते हैं 140 अंक आपको आ जाना चाहिए। हम लोग का भी लक्ष्य 130 से ऊपर ही रहता है, 130, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में नंबर ठोस रहता है। तो ठोस नंबर जो है उसको वो हमारे मेरिट में तय कर देगा, हमारे मेरिट को। अब सब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव का मतलब है ऐसे टाइप क्वेश्चन जो लिखने वाला है। अब लिखने वाला जो क्वेश्चन है, जैसा कि पहले भी कई वीडियो में मैं कह चुका हूँ कि लिखना तो कला है और कला अभ्यास की चीज़ है। बिना अभ्यास किए हुए कोई भी कला विकसित नहीं होती। तो जैसे ही PT की जब प्रारंभिक परीक्षा खत्म हो जाएगी तो हम लोग मुख्य परीक्षा के सब्जेक्टिव वाले खाते पर आ जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हिस्सा तो हम पहले ही तो कंप्लीट कर चुके होंगे।
इसके बाद जो है उसके बाद फिर वही आधार होगा, फिर आपको हम मेंस के सिलेबस के हिसाब से मटेरियल देंगे सब्जेक्टिव, फिर सब पूरा पेपर 3, जैसा कि अब मेंस के पेपर को देखिए, पेपर एक के बारे में मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूँगा। पेपर 1 जो है वो पहले मेरिट में नहीं था, अब मेरिट में है। मतलब 50 नंबर की हिंदी है, 50 नंबर की अंग्रेजी। और यहाँ जैसा कि पिछले रिजल्ट आने के बाद पता चला कि काफ़ी स्टूडेंट्स को हिंदी में बहुत कम नंबर दिए गए, इसलिए बहुत चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। आपको भाषा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको। उसका दूसरा प्रश्न पत्र जो लैंग्वेज पेपर का है, हमारे यहाँ सिर्फ मैं हिंदी भाषा साहित्य की तैयारी कराता हूँ। रीजनल लैंग्वेज का हमारे यहाँ नहीं चलता कोई क्लास, हिंदी भाषा साहित्य का क्लास चलता है। जो लड़के हिंदी भाषा साहित्य लेना चाहेंगे, क्योंकि हिंदी भाषा साहित्य में भी 7-7 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 7 और 10, 7 और 10। तो छोटे में कागज में सागर भरने वाली बात हो जाएगी, तो उसका अभ्यास कराना होगा। तो मुख्य परीक्षा में निरंतर डिस्कस करके उसमें अभ्यास करा के 10 नंबर का उत्तर कैसे लिखा जाए, या 7 नंबर में उत्तर लिखना बहुत आसान काम नहीं होता है। और छोटा आंसर लिखना कठिन होता है, बड़ा आंसर लिखना आसान होता है। तो छोटा आंसर जो होता है कठिन होता है। सेकंड पेपर जो है लैंग्वेज पेपर है, लैंग्वेज पेपर में 7 नंबर 10 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस उसमें नहीं है, तो 7 नंबर 10 नंबर, उसमें छोटे छोटे प्रश्नों पर डिस्कशन करके हम निरंतर आपको निरंतर लिखवाएंगे आपसे। हम रोज़ आप 2-4 क्वेश्चन लिखें ताकि लिखने की कला आपकी विकसित हो। इसी तरह पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6। पेपर 3 जो है समाज विज्ञान का पेपर है, इतिहास और भूगोल दोनों उसमें है। और ऐसे टाइप में 40-40 अंक के क्वेश्चन रहेंगे। तो उसको, और आपको एक यहाँ पर थर्ड पेपर में खास बात यह है कि इतिहास में 4 खंड है मेंस में, तो 4 खंड में 4 क्वेश्चन ही आपको दिया जाएगा, जिसमें से कोई 2 आपको लिखना है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि प्राचीन भारत से आपको सिर्फ 1 क्वेश्चन दिया जाएगा, सिंगल। मध्यकालीन भारत से 1 क्वेश्चन दिया जाएगा, आधुनिक भारत से 1 क्वेश्चन दिया जाएगा, और झारखंड के इतिहास से 1 क्वेश्चन दिया जाएगा। तो बहुत कठिन है पूरे प्राचीन भारत से 1 क्वेश्चन। तो इसका मतलब है कि काफ़ी कुछ समस्या है। तो इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन और ज़्यादा से ज़्यादा लिखना की रणनीति हम लोग मेंस में अपनाने वाले हैं। मटेरियल जो देंगे वो तो देवे करेंगे, लेकिन मटेरियल से मेंस में कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब तक अवधारणाएँ आपके कलम पर नहीं आएंगी, मस्तिष्क से आपके हाथ पर नहीं आ जाए, तब तक सब्जेक्टिव नहीं लिखाएगा। तो सब्जेक्टिव में हम लोग कोशिश करेंगे अधिक से अधिक लिखने का, अधिक से अधिक स्टूडेंट हमारा लिखे। और हमारा टारगेट हम पहले भी बता चुके हैं कि हम लोग 100% लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयारी कर रहे हैं और करवा रहे हैं। और अगस्त में जो दूसरे सप्ताह में बैच शुरू हम लोग करने जा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में आपका अंतिम रूप से चयन हो जाए, तो आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको सफलता मिलेगी। हम लोग सामूहिक प्रयास करेंगे और कर रहे हैं, और निरंतर इसके लिए हम लोग इसके लिए प्रयासरत हैं। और हंस स्टडी सेंटर का जो भी नंबर है, टेलीफोन नंबर वगैरह जिसमें आप कांटेक्ट करना चाहें, सब दिया हुआ है। आप पता करके उससे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एकदम वैज्ञानिक तरीके से निश्चित सफलता की ओर ले जा सकते हैं। धन्यवाद।